नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे सुगरा हुमायूं मिर्जा की। मुल्की है हम वतन है, मुल्क दफन हमारा, ये है जमी हमारी, ये है वतन हमारा। तबरेज को भी छोड़ा, ईरान को भी छोड़ा, मुल्क दफन बना है, अब तो वतन हमारा। ये लाइनें लिखी हैं सुगरा ने। ये है हैदराबाद दक्कन की सुगरा। इनकी शख्सियत की पहचान महिलाओं और खासकर मुसलमान महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाने वाली लेखिका, संपादक, संगठनकर्ता, समाज सुधारक, साहित्यकार और शिक्षाविद के रूप में है। उन्होंने पर्दे में कैद जिंदगी से खुद को आजाद किया था। घर से बाहर बिना पर्दे के निकलने वाली वह हैदराबाद दक्कन इलाके की पहली महिला मानी जाती हैं। जाहिर है उस वक्त उनके लिए ये सब करना आसान नहीं होगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी। सुगरा हुमायूं मिर्जा की जद्दोजहद ने स्त्रियों की आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। उनके लेखन, सामाजिक काम और संगठन क्षमता ने खास तौर पर दक्कन के इलाके में लड़कियों की जिंदगी पर बेहद असर डाला। उनकी तालीम को बढ़ावा मिला। अनेक महिलाओं ने अपनी बात कहने के लिए कलम का रास्ता चुना। ढेर सारी महिलाएं सामाजिक काम से जुड़ी, वे आज भी प्रेरणा की स्रोत हैं। सुगरा का जन्म हैदराबाद में 1884 में हुआ। वे मरियम बेगम और डॉक्टर सफदर अली की बेटी थीं। इनके पुरखे ईरान और तुर्की से आए थे, लेकिन उन्होंने अपना वतन दक्कन को माना और उसी की खिदमत में अपनी जिंदगी लगा दी। उनकी मां लड़कियों की तालीम की बहुत हिमायती थीं। सुगरा ने घर पर ही उर्दू और फारसी की तालीम ली। उनकी शादी पटना के सैयद हुमायूं मिर्जा के साथ 1901 में हुई। हुमायूं मिर्जा बैरिस्टर थे और लंदन से पढ़कर आए थे। वह हैदराबाद में वकालत करने आए थे। वहां उन्होंने कुछ बैरिस्टरों की मदद से अंजुमने तरक्की नज़वा की नींव डाली थी। उनको सुगरा के बारे में पता चला। सुगरा से वे बेहद मुतासिर थे। शादी के बाद वह सुगरा हुमायूं मिर्जा के नाम से जानी जाने लगी। हुमायूं मिर्जा स्त्रियों की तालीम और सामाजिक कामों में उनकी भागीदारी के हिमायती थे और इसकी वजह से ही सुगरा को लिखने पढ़ने में कोई रुकावट पैदा भी नहीं हुई। वह सामाजिक कामों में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगी। सुगरा का हुमायूं मिर्जा से कितना लगाव था, यह उनकी मौत पर लिखी उनकी एक रचना से पता चलता है। मौत ने कर दिया बर्बाद मुझे ए लोगो। वह हैदराबाद दक्कन की पहली महिला संपादक मानी जाती हैं। तो सुगरा हुमायूं मिर्जा जो हैदराबाद दक्कन की एक पहली महिला संपादक बनी, जिन्होंने महिलाओं के बारे में संपादकी करना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया और लिखना भी किस पर कि पर्दे से आज़ाद हों महिलाएं। वो खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। इसके साथ साथ वह हिंदू महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कितना कठिन रहा होगा उस समय में जब पर्दे को अहमियत दी जाती थी, जब पर्दे को एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था जिंदगी का। महिलाएं पर्दे के बिना बाहर नहीं जा सकती थी, महिलाएं बुर्के के बिना बाहर नहीं निकल सकती थी। उस समय में सुगरा हुमायूं मिर्जा ने अपने पर्दे से खुद को आज़ाद किया, खुद आगे आई और समाज में महिलाओं की भागीदारी को इस तरह से उन्होंने लिखकर यहाँ पर लिखकर समझाया, महिलाओं को समझाया, उनकी भागीदारी उन्हें समझाई। हैदराबाद दक्कन की पहली महिला संपादक मानी जाती थी सुगरा हुमायूं मिर्जा। उन्होंने अन-निसा और ज़ेबुन-निसा पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये पत्रिकाएं हैदराबाद और लाहौर से प्रकाशित होती थीं, जो महिलाओं की जिंदगी से जुड़ी हुई थी। इनमें महिलाओं की सामाजिक हालत बेहतर करने पर चर्चा होती थी। इनमें ज्यादातर लेखन महिलाओं के ही होते थे। इसमें सुगरा के सफरनामे भी छापा करते थे। अन-निसा का पूरा काम सुगरा ही किया करती थी। उन्होंने 1919 में तैयबा बेगम के साथ अंजुमन ख्वातीन दक्कन बनाया। यह अंजुमन महिला शिक्षा के लिए काम करता था। इसके अलावा वे अंजुमन ख्वातीन में इस्लाम और इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस जैसी तंजीमों के जरिए भी महिलाओं को संगठित करने का काम किया करती थी ताकि समाज में उनकी भागीदारी बढ़े।
आज़ादी के आंदोलन की अनेक लीडरों, खासकर सरोजिनी नायडू से इनका गहरा ताल्लुक रहा है। 1931 की अगर बात करें तो वह 1931 में लाहौर में आयोजित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में शामिल थी। वहां उन्होंने तकरीर की लड़कियों की तालीम लड़कों के बराबर होनी चाहिए की मांग की। मर्द तक बीवी होते हुए दूसरी शादी ना करें। यही नहीं, उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि वालिदैन को चाहिए अपनी लड़की ऐसे शख्स को ना दे जिसकी पहली बीवी मौजूद हो। तो सुगरा हुमायूं मिर्जा खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी, जिन्होंने तमाम मुद्दे ऐसे उठाए जो महिलाओं के पक्ष में थे, जो सामाजिक बुराई के तौर पर आज भी देखे जाते हैं। उन्होंने कई आवाज़ उठाई, औरत को मर्द के बराबर में देखना, अगर पहले से किसी की कोई बीवी मौजूद है, पहले उसकी शादी हो चुकी है, तो दोबारा उस व्यक्ति से शादी ना करने जैसी उन्होंने तमाम ये मुद्दे उठाए और जिसको उन्होंने प्रमुखता से रखा। उन्होंने अकेले और हुमायूं मिर्जा के साथ देश दुनिया की काफ़ी सैर की, दुनिया को एक स्त्री की नज़र से देखा। यूरोप, इराक, दिल्ली, भोपाल के कई सफ़रनामे लिखे, उपन्यास लिखे और शायरिया की, और सिर्फ महिलाओं की भागीदारी को लेकर। उन्होंने हैदराबाद में 1934 में अपने बूते लड़कियों के लिए मदरसा सफदरिया शुरू किया था। वह स्कूल आज भी सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से चल रहा है और स्त्रियों की जिंदगी बेहतर बनाने के सुगरा हुमायूं मिर्जा के ख्वाब को पूरा करने में लगा हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मुशीर नस्वा, मोहिनी, सरगुज चश्ती, हाजरा, सफरनामा, यूरोप, रोजनामा दिल्ली और भोपाल, सफरनामा वॉल्टर वगैरह, शेरे बिहार, बंगाल, सफरनामा इराक अरब, मकालाते सुगरा, ये तमाम सुगरा हुमायूं मिर्जा की रचनाएं हैं, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बनकर काम किया है। उनके पक्ष से ऐसी यहाँ पर उन्होंने लेखिकाएं लिखी हैं जिससे पढ़कर महिलाओं के साथ साथ सभी समाज में महिला को एक दर्जा देने के बारे में सोचता है। उन्होंने पर्दा प्रथा को रोकने में, पर्दा प्रथा को खत्म करने में अहम कदम बढ़ाए हैं। सन 1958 में उनका इंतकाल हुआ। हालांकि सुगरा हुमायूं मिर्जा अपनी जिंदगी में ये सब करने के लिए ढेरों रुकावटें और परेशानियों का सामना करती थीं। उन्हें इन सब का सामना करना पड़ा। उन जैसी पुरखिनों को इतिहास में जो मुकाम मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिला। सुगरा हुमायूं मिर्जा हया की एक रचना है। मेरे बाद कोई भी आएगा, तुरबत पे भला मेरे बाद खा, आके उड़िएगा सबा, मेरे बाद जीते जी कद्र किसी ने भी ना जानी, अफसोस याद में रोएगा, फिर कौन भला मेरे बाद। तो ये उनकी रचना थी जिसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से उनके जाने के बाद क्या उनकी रचनाओं को याद किया जाएगा, क्या उन्होंने जो प्रेरणा महिलाओं को दी है उसे याद रखा जाएगा, और कहीं ना कहीं जो उन्होंने शुरुआत उस समय में की थी उसे आज भी याद रखा जाता है। और जैसे कि पूर्व में भी बताया कि किस तरह से सुगरा हुमायूं मिर्जा ने मुस्लिम महिलाओं के लिए एक प्रेरणा तो दी ही, एक प्रेरणा का स्रोत तो वो बनी ही है। इसके साथ साथ उन्होंने समाज से एक बुराई को खत्म करने का काम किया। तो ये थी हैदराबाद दक्कन की सुगरा, जो स्त्रियों की आवाज़ बनी, पर्दे की रुकावट को खत्म किया और एक इतिहास रचा, जिसे कहीं ना कहीं इतिहास में जगह तो नहीं मिली, लेकिन पर्दे में क्या जिंदगी से खुद को उन्होंने किस तरह से आज़ाद किया और कई महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी, जिन्हें इतिहास में आज तक जगह नहीं मिली। फिलहाल के लिए हमारी इस खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे एक नई दास्तान के साथ। नमस्कार।